आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खास करके 10th का एग्जाम देने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका फरवरी 17 को एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी और पता चला है कि मैथ का एग्जाम फर्स्ट डे ही है आपका, तो भाई प्रिपरेशन तो बढ़िया चाहिए। खूब हौसला रखिए, अच्छे से तैयारी करिए और ऑब्जेक्टिव सेट पर जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस करते जाइए ताकि आप आसानी से परीक्षा में अच्छा अंक ला सके, सिक्योर कर सके। तो आइए हम 2020 का जो है ये फर्स्ट सिटिंग का सॉल्यूशन करने वाले हैं। जरा सा देखिए इसको किस प्रकार से हम करते हैं। अच्छा, एक और चीज है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हम आज आपको ये बताने वाले हैं कि हम बनाते समय ओवरऑल जब क्वेश्चन हमारे पास 100 होंगे तो 100 क्वेश्चन को बनाते समय उसमें हम कुछ चीजों को क्विट भी करेंगे। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको हम छोड़ते भी जाएंगे। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना, पहले जो आसानी से बन जाएगा बिना परेशानी का बन जाएगा पहले हम उसी को बनाएंगे। जो जिसमें भी थोड़ी सी भी ट्रबल लगे, थोड़ा सा भी लोचा लगता है, उसको छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे। तभी तो हम आखिर बेहतर क्वेश्चन को बना पाएंगे। अगर मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन में ही टाइम बिता देंगे, अपना माइंड को नर्वस कर लेंगे, तो ऐसे में हम आगे तक के क्वेश्चन 100 तक नहीं जा पाएंगे। हो सकता है कि हम उसके पहले ही खत्म कर लेंगे। आसान आसान क्वेश्चन हम बनाएंगे नहीं, बड़े बड़े क्वेश्चन में लगे समय बिता देंगे, ऊपर से कंफ्यूजन से भरा हुआ हम सोल्यूशन कर लेंगे। इसलिए क्विट कर करके क्वेश्चन को मार्क कर देंगे हम। इसने इसको छोड़ा, इस नंबर को भी छोड़ा, इस नंबर को भी छोड़ा, और फिर लास्ट में हम फिर से एक बार देखेंगे। अगर हमारा 50 क्वेश्चन पूरा हो गया तो ठीक है, अगर 50 से कुछ घट रहा है तो गिन गिन करके कुछ फिर बना लेंगे। तो उसी तरह से हम बनाने वाले हैं। तो आइए, पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लिखा है यदि किसी घनाभ की लंबाई, देखिए चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है कि LBH, इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। पूछता है कि घनाभ का आयतन क्या होगा। तो आयतन तो इसका गुणनफल होता है, ये सिंपल सा आप गुना कर देंगे। घनाभ का आयतन होता है LBH, बस गुना कर दोगे तो आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 डिग्री, 10 15 डिग्री, 10 75 डिग्री और 10 80 डिग्री, इतना का वैल्यू क्या होगा। देखिए पूरा कोण सबसे पहले फाइंड कर लेना चाहिए कि देखिए 10 है, ये 80 है, 10 और 80 जुटा तो 90 हो गया, 75 और 15 हो गया तो 90 हो गया। तो जिससे भी पूरक कोण हो जाते हैं, दो कोणों को जोड़ने से 90 हो जाए, जैसे कि 10 और 80, 75 और 15 तो 90 हो गया। अगर हम इसको बदलना चाहें तो बदल जाएगा आसानी से। क्यों बदलना चाहेंगे? क्योंकि अगर हम इसको बदल करके cot 80 बनाते हैं तो cot 80 गुने 10, उल्टा से जैसे ही गुना होता है फटक से 1 हो जाता है, यानी cot 80 डिग्री और 10 80 डिग्री दोनों मिलकर के 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर इसको हम बदल लेते हैं और 10 15 को अगर हम cot 75 कर लेते हैं तो 10 15 गुने cot 75, 10 75 गुने cot 75 दोनों मिला करके, चूंकि उल्टा से गुना हो रहा है तो 1 हो जाएगा। तो ये बदल जाएगा। तो कैसे हम लिखेंगे इसको, 10 90 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे 80 डिग्री, और फिर इसके बाद क्या बन के आ जाएगा cot 80, जो यहाँ थीटा रहता है वही यहाँ लिखा था। अभी cot 80 है, उधर से आप 10 को लिख लीजिए यहीं पे सटा करके। कोई सोचेगा कि आखिर उधर वाला चीज इधर क्यों लिखेंगे, अरे भाई सभी जगह पर मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए लिखेंगे, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट, अब 10 15 को भी बदलना है तो 10 15 को बदलने के लिए क्या करोगे, 10 90 डिग्री और माइनस क्या लिखोगे, 10 90 माइनस क्या, आप 75 घटाओगे तभी तो आएगा। 15 और 75 मिलाकर 90 होता है, तो 75 घटा दीजिएगा 15 के स्थान पर, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा क्या, ही बदल करके आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बदल करके cot 75। फिर से देखेंगे 10 15 को बदलने के लिए हम 90 में से क्या घटाएंगे, तो 15 में जितना जोड़ने से 90 होता है, तो कितना जोड़ने से 90 होता है, तो 75 जोड़ने से, तो 75 घटा दिया 90 में से। अब 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है, cot थीटा, तो cot 75 हो गई। और फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गुने, गुने क्या, गुने 10 75, और वापस से इस 10 75 को यहाँ भी लिख देंगे। अब देखिए 10 75 गुने cot 75, cot 75 गुने 10 75, यहाँ पर हो गया 1, 10 80 गुने cot 80 गुने 10 80, यहाँ पर भी हुआ 1, 1 गुने 1, रिजल्ट इज 1, फाइनल हो गया। एकदम बिल्कुल सिंपल, बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। थोड़ा सा इसमें लोचा भरा हुआ है, परेशानी है, थोड़ी सी परेशानी, ज्यादा परेशानी नहीं, छोड़ देंगे। आपको अगर लगता है कि थोड़ा सा भारी लग रहा है या हमको पूरा समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि लिखा ही उसी तरह का, छोड़ देंगे। इसके बाद आइए 4 नंबर, लिखा है कि एक बेलन और एक शंकु है जिसका आधार बराबर है। अब आधार बराबर होने का मतलब क्या होता है,
एक बेलन और शंकु का आधार बराबर है का मतलब त्रिज्या बराबर है, क्योंकि दोनों तो वृत्ताकार आधार का होता है। ठीक है, जैसे ये बेलनाकार होता है इसका मुंह यहाँ पर से, तो क्या है त्रिज्या से, क्योंकि वृत्त में तो होता है त्रिज्या, त्रिज्या ही मापांक है, उसमें तो लंबाई चौड़ाई होती नहीं, तो त्रिज्या उसका हुआ। और शंकु में भी तो त्रिज्या होती है, आधार समान है मतलब तो दोनों का त्रिज्या को हमने आर आर लिख डाला। फिर लिखता है कि उनका ऊंचाई भी समान है। अब ऊंचाई भी समान है का मतलब ऊंचाई सेम h और इसमें भी h। अब इसका आयतन निकालो, आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h, और शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर h बटा 3। अभी 3 को ऊपर ले जाओ, अभी तो कट ही गया ऐसे ही, तो 3 ऊपर गया, नीचे तो कुछ बचा नहीं 1, यानी फाइनली 3:1। फाइनल हम लोग को हो गया है। अब इसके बाद देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि इतना इतना से समान दूरी पर है। हमको कुछ समझ में नहीं आता, इतना लोचा क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, पहले सिंपल वाला बनाएंगे, फिर देखा जाएगा समय बचेगा तो हम इसको भी बनाने की कोशिश करेंगे। तब आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या। अब बोलो सूत्र होता है कि नहीं sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, आराम से लिख लो। ठीक है, 4 ऑप्शन में से आप cos थीटा को मार दो फटाक से। 7 नंबर क्वेश्चन बेहद आसान, जिसमें लिखा गया है कि कौन परिमेय संख्या फाइंड आउट करना कितना सरल हो सकता है। पहला लिखा हुआ है 2 माइनस √3, नहीं भाई √3 वाला मामला कभी परिमेय संख्या होता ही नहीं। बी नंबर में ऑप्शन दिया है √5, ये भी कभी नहीं हो सकता। सी नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है 2√3 बटा में भी √3, ये √3 से √3 कट गया बचा 2, यानी परिमेय संख्या है। बस हमको जहां मिलेगा वही आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंच जाते हैं। लिखता क्या है sec थीटा बराबर 13/12। अब sec थीटा बराबर हम 13/12 लिखे तो यहां से हमको क्या पता चला कि sec थीटा चूंकि h बटा b होती है, तो h हमारे लिए हो गया 13 और b हो गया हमारे लिए 12, तो h बराबर भी आ गया और b बराबर भी आ गया। अब दोनों हमको पता ही है, तो बच गया क्या p, बस p निकाल लो और p निकाल लेंगे। तो p निकालने का तरीका क्या हो सकता है, बड़ा h में से b को घटा देंगे, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, घट करके कितना हो गया 25। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। निकालना क्या है हमको cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या सूत्र होता है b बटा में p। b कितना होता है तो b हमारे लिए है 12, p कितना है हमारे लिए 5, तो हो गया 12/5। कितना आसान है। इसी तरीके से आप बनाइए, जो सरल है पहले उसी को बनाएंगे। और है इसमें ऐसा नहीं कि सबके सब क्वेश्चन डिफिकल्ट ही होते, बहुत सिंपल मोड के भी क्वेश्चन दिए गए हैं जो स्टूडेंट चुन चुन करके बनाएगा, आसानी से 50 तो ऐसे ही धुन देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि ए और बी का निर्देशांक दिया है, मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करो। बोलिए मध्य बिंदु का नियामक निकालना कितना इजी होता है। ए का नियामक दिया हुआ है 3 4 और बी का नियामक कितना दिया हुआ है -3 और 8। अब इसको तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, क्यों भाई, क्योंकि 1 एफर्ट में बनने वाला ये आंसर है, क्वेश्चन है, आसानी से बना लेंगे। तो 3 और इस 3 को एक प्लस में और एक माइनस में जोड़िएगा तो क्या हो गया 0, और 0 में 2 से भाग दे देना। ठीक, अब ये 4 है और ये 8 है, 4 और 8 को जोड़िएगा तो 12, और 12 में 2 से भाग, तो ये 0 में 2 से भाग करे तो 0, और 12 में 2 से भाग किया तो 6, कितना आ गया 0 और 6। ओके, क्वेश्चन नंबर हम देखने वाले हैं 8। अभी हम 9 नंबर को देखे थे। 9 नंबर था मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए, जिसमें x को जोड़ते हैं 2 से भाग, y को जोड़ते हैं और 2 से भाग। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का यही तरीका। मध्य बिंदु होता क्या है, यहाँ a है यहाँ b है, तो मध्य बिंदु का मतलब एकदम बीचों बीच का बिंदु जो इस रेखा को 2 समान हिस्सों में बांट देता है, 2 बराबर लेंथ में बांट देता है, उसी को मध्य बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। कोऑर्डिनेट का एक क्वेश्चन है, x और x को जोड़ दीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, y और y को जोड़ दीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, आसानी से बन जाता है। तो इस प्रकार से आप एक्सपर्ट की तरह बनाने की कोशिश करें, जो सिंपल क्वेश्चन है पहले उसी को बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दोस्त एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एक वृत्त बना लो और बाहरी बिंदु से ऐसे करके स्पर्श रेखा खींच लो, कितनी स्पर्श रेखाएं हो गई 2 स्पर्श रेखाएं, बिल्कुल सिंपल, एकदम 0 नंबर कटेगा। फिर आगे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है। भी आसान है, भिन्न बनाए बन सकता है, भिन्न बनाए बन सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन को बनाएंगे हम।
तो क्या लिखा हुआ है कि घटना नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन दे रहा है 2, दूसरा ऑप्शन दिया है -0.5 और तीसरा ऑप्शन है 0.7 और चौथा ऑप्शन है 15%। देखो बॉस, ये तो एकदम संभव है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 15% का मतलब 15/100, ऊपर का नंबर छोटा नीचे बड़ा चलेगा, प्रायिकता हो जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं 0.7, 0.7, 0.8, 0.9, 0.89, 0. कुछ भी जीरो के शुरू होकर के पॉइंट लिख करके कुछ भी लिख दो, सब प्रायिकता संभव है। तो यानी ये भी संभव है। अब यहाँ पर देखिए इसमें माइनस दिया है, तो माइनस भी प्रायिकता संभव नहीं है, और यहाँ दो दिया है तो दो भी प्रायिकता संभव नहीं है। यानी इस ऑप्शन में या तो यहाँ पर क्या है कि माइनस गलती से लिख दिया है, क्योंकि दो दो को तो ऑप्शन सही होगा नहीं, तो यहाँ पर इसमें माइनस हटा देंगे तो फिर ये वाला गलत हो जाएगा, और अगर इसमें हम माइनस लगा देंगे तो फिर ये क्या हो, इसमें से प्रायिकता नहीं है, तो ये वाला अगर हट जाता है तो फिर ये गलत हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें से दो ऑप्शन हो जा रहा था कि दो प्रायिकता नहीं है। प्रायिकता का मान हमेशा कितना होता है? 1 से कम होता है, ठीक है, और 0 से बड़ा होता है, माइनस में भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मसा क्या है। सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या को कहते हैं 4। वह संख्या जो कोई से कट जाए, अपने अलावे किसी और से कटे, वो भाज्य संख्या, तो 4 है। और छोटी अभाज्य संख्या जिसको कहते हैं 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। इसका मसा निकालेंगे तो 4 और 2 का मसा निकालेंगे तो 2 दूनी के 4 ऐसे करके कट जाएगा, डेट मींस की मसा कितना आएगा? 2 आएगा। तो ऑप्शन मारिए 2। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक धातु का घन है जिसकी भुजा 1 है, खींच करके 4 mm व्यास वाला एक तार बनाया जाता है, तार की लंबाई ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बन तो जाएगा लेकिन आपको हो सकता है ना समझ में आए, क्विट कर जाएंगे। आगे चलेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखो कितना आसान है, हम पहले आसान वाला क्वेश्चन बनाएंगे, परेशानी वाला क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 एफर्ट में हम आंसर दे सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा, डन। ऐसा क्वेश्चन बनाना है, ऐसा नहीं कि लपटाए रहो, हाँ हम तो जानते हैं, हम तो बना देंगे, ऐसे में आप परेशान हो जाओगे। हम जानते हैं सो नहीं, कौन बनता जल्दी है पहले वो बनाएंगे, जो पहले बनेगा वो पहले बनाएंगे, जो आसानी से बनेगा पहले उसी को बनाएंगे, जिसमें परेशानी है उसको छोड़ो। फिर आगे चलते हैं। लिखा है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात 3:4 है, 3:4 है। पूछेगा कि परिमाप का अनुपात क्या है? हाँ, भुजा का अनुपात देगा, परिमाप का अनुपात पूछेगा, सेम आंसर हो जाता है। अगर भुजा का अनुपात दिया, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो स्क्वायर हो जाता है। याद रखना दोस्तों कि अगर भुजा का अनुपात दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात इतना है और उनका परिमाप का अनुपात ज्ञात करो, तो वही आंसर हो जाएगा। अगर पूछता है कि दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात इतना है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 3:4 सेम का सेम आंसर, यहाँ स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि परिमाप पूछा जा रहा है, तो 3:4 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला में पूछता है कि दो चर x y में रैखिक समीकरण ax और by पर c के कितने अधिकतम हल संभव है। कितना हल संभव है हमको नहीं पता है, छोड़ दो। समांतर से इतना का कौन सा पद 88 है, नहीं बनेगा, हमको छोड़ देंगे। हाँ, लिखा है कि -3 -5 किस पाद में है, एकदम आसानी से बन जाएगा। देखिए मैं आज आपको एज ए स्टूडेंट समझ लो, हमें मैं स्टूडेंट की तरह बिहेव कर रहा हूं और आपको क्वेश्चन बनाने का तरीका बता रहा हूं। हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस एज पॉसिबल एज द बेस्ट क्वेश्चन, द श्योर क्वेश्चन, 100% श्योर क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे उसका तरीका बता रहा हूं। बनाने के लिए तो आप किसी में भी लग जाएंगे तो बन ही जाएगा, लेकिन श्योरिटी के साथ जल्दी जल्दी बनेगा, मोटिवेशन आपको देगा, वैसे क्वेश्चन बनाएंगे। अब बताइए कि ये बनाने में हमको कितना टाइम लगेगा। कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। किस पाद में आपको पता होगा, कोऑर्डिनेट में इस पाद में होता है प्लस प्लस, इस पाद में होता है माइनस प्लस, इस पाद में होता है माइनस माइनस, इस पाद में होता है प्लस माइनस। तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों में माइनस है, अर्थात तीसरा पाद में है, तीसरा चतुर्थांश में खत्म हो गया। फिर लिखा है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया है, 19 नंबर। लिखा है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 2 गुने cos स्क्वायर 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भाई, 1/2। 1/2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, तो 2 गुने 1/4, 2 दूनी के 4, 1 बटा कितना होगा भाई, 2। 1/2 इज योर राइट आंसर। आसानी से मार के निकल जाओ भाई।
फिर लिखा हुआ है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग 3 तथा गुणनफल -10 होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। शून्यांकों का योगफल के लिए सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा में ए, और गुणनफल बराबर सूत्र होता है सी बटा में ए। अब माइनस बी बटा में ए, तो इसमें देखेंगे हम लिखा हुआ है कि शून्यांकों का योगफल 3 पूछ रहा है, तो 3 देखिए इसमें दिया हुआ है आराम से, पहला नंबर ही देखिए समीकरण लिखा हुआ है जो लिख रहा हूं यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10। अब सोचिए इसमें से b निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये b हो गया, और यहाँ तो 1 के जगह पर a है ना, यहाँ पर a जो है 1 है, और ये पूरा का पूरा क्या है c है। अब हमको मूलों का जोड़ जब निकालने के लिए रहेगा तो माइनस बी, तो b के जगह पर क्या है -3, तो माइनस और पहले से ये माइनस प्लस बन गया तो -3, और नीचे a के जगह पर 1 तो 1, तो जोड़ क्या निकल कर के आया 3, फाइनली 3 आया, यानी मूलों का जोड़ कितना आ रहा है 3, और गुणनफल हमको कितना चाहिए -10। यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 है, माइनस में तो कभी आएगा नहीं, तो 10 बटा 1 आ जाएगा यानी 10, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि -10 चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें यहाँ माइनस हो, तो ऐसा ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है जो कि सी है, उसी को हम लेंगे। उसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर -3x -10, इसी को मार दीजिए, ठीक है। चूंकि हमको ये इसमें देख रहे हैं -3 तो इससे तो हमको आ ही जाएगा ये जोड़, और गुणनफल वाले में यहाँ पर सी बटा में a करेंगे तो माइनस में वहां पर रिजल्ट दे देगा, तो हमारा काम बन जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा गया है कि आप क्या करो भाई, क्वेश्चन नंबर 21, 12 सेंटीमीटर ऊंचा एक खंभा है, जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 है। एक जो है 12 सेंटीमीटर ऊंचा एक खंभा है और छाया कितना है भाई, तो 4√3 है ना, तो उनियन कोण कितना डिग्री का बन रहा है, ये वाला थीटा कोण कितना डिग्री का बन रहा है, तो इसके सामने वाला ये लंब होता है, तो 12 बटा में कितना 4√3, कितना बराबर लिखेंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर चूंकि p बटा mb होता है, आप हाइट एंड डिस्टेंस बनाते होंगे पता होगा, इतना बटा इतना खाली ले लिया जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए 4 तिया 12 कट तो गया, 3 बटा में √3 आ गया, लेकिन tan थीटा में न 0 डिग्री का वैल्यू इतना है, न 30 का है, न 60 का है, न 45 का है, क्या करे भाई, तो इसको परिमेयकरण कर लो, तो √3 से ऊपर गुना, √3 से नीचे गुना, ऊपर हो गया 3√3, नीचे हो गया 3 से 3 फ्री, बच गया क्या √3, इधर क्या था tan थीटा। अब सोच करके देखो tan थीटा में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, √3 60 डिग्री का वैल्यू होता है, इसलिए थीटा हमारा कितना आ गया 60 डिग्री। बहुत आसानी से आप बना सकते हो बॉस। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बना लेंगे फट से, और उसमें सी समकोण है, सी को समकोण बना लेंगे 90 डिग्री का। अब पूछ रहा है कि cos a प्लस b, क्या a और b का बात कर रहा है, दोनों को जोड़ दोगे तो ये क्या हो गया cos a और b, यानी a और b का जोड़ कितना होता है 90, और cos 90 का वैल्यू क्या होगा बस बताओ, cos 90 का वैल्यू होगा 0, क्योंकि sin 0 का वैल्यू होता है 0, cos 90 का वैल्यू होगा 0, तो आसानी से आप इसको ट्रिक मार दो, खटाक से आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब बात करता है कि बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी क्या है। अब देखिए एक बिंदु दिया हुआ है 2 3, एक बिंदु दिया हुआ है -2 और 3, इसके बीच की दूरी कितनी है, तो बीच की दूरी निकालने के लिए क्या होता है 2 माइनस, अभी देखो -2 है तो +2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ 3 है, अभी 3 को घटा दीजिए 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा फाइनली, देखिए यहाँ तो ये 2 और 2 कितना हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, अभी घट के हो गया 0, 0 का स्क्वायर 0, अब √16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ बीच की दूरी कितनी निकल के आ गई 4, तो 23 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुंच गए। फिर इसके बाद एक बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या 3:4 है, एक बेलन का और एक शंकु का, और फिर ऊंचाई का भी अनुपात दिया 2:3, ठीक है। अब देखिए अब उनका पूछेगा कि आयतनों में क्या अनुपात है, बेलन का और शंकु की बात कर रहा है, तो बेलन और शंकु की बात कर रहा है तो हम बेलन का भी आयतन जानते हैं, शंकु का भी आयतन जानते हैं। अब दोनों के त्रिज्याओं का अनुपात भी दिया हुआ है, देखिए त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है r/r मान लेते हैं, तो यह 3:4 दिया है, और ऊंचाई का अनुपात दे दिया है कितना 2:3 दिया है, ठीक है। तो हम सूत्र क्या जानते हैं, पहले बेलन का तो πr² h, और फिर शंकु का तो πr² h बट्टा में कितना 3,
अब क्या करो भाई, सूत्र में हम डाल तो दिए पाई का वैल्यू, तो पाई तो दोनों में काट देंगे। अब आर के जगह पर इसमें कितना है, बेलन वाले में 3, तो यहाँ पर डाल देंगे 3 का स्क्वायर गुने एच डाल देंगे ये वाला 2, और नीचे आइए आर इसमें डाल देंगे नीचे वाला, तो 4 का स्क्वायर गुने एच डाल देंगे ये वाला 3। ठीक है, अब ये जो 3 है इसको यहीं पे रख दो, आसानी से कट भी जाएगा। अब फाइनल आपको मिला क्या, 3 का स्क्वायर 9 गुने 2 बटा कितना हो गया 16, 2 8 16, बच गया 9/8, फाइनली 9:8 विकेट, यानी 9:8 का आंसर आ चुका। तो अब हम पहुंचने वाले हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पर दिया हुआ है कि 4 3 5 3 4 5 17 x का माध्य कितना है, माध्य 6 दिया है। तो माध्य निकालने के लिए आपको पता ही होगा, सबको जोड़ो सबको प्लस कर दिया। अब चलिए जोड़िए, 3 4 7 5 12, अब 12 17 कितना होता है भाई 29 प्लस x बटा में कितना 1 2 3 4 5 बटा 5 बराबर कितना 6 5 कितना हो गया 30, यानी 29 प्लस x बराबर हो गया 30। x बराबर कितना 30 माइनस 29 को ले जाके इधर घटा दीजिए, कितना आ गया 1, यानी x बराबर कितना आ गया वैल्यू 1। ओके, अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 26 में क्या लिखा है बॉस, 26 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 64 पाई जो है से वृत्त का एक क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर से उसको 64 पाई को बराबर कर दो। अगर ऐसा दे कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, वृत्त की परिधि दिया है, तो ऐसे सेंस में आप उसके सूत्र से उसके वैल्यू को बराबर कर दिया करो। पाई से पाई चला गया भाई, अब आर स्क्वायर बराबर 64 को 8 का स्क्वायर लिख दो, स्क्वायर से स्क्वायर गया 8 बराबर 8, यानी त्रिज्या आ गई 8। पूछा जा रहा है कि व्यास कितना होगा, तो 8 का दुगना कितना होता है 16, तो व्यास हो गया हमारा 16 फाइनल। चलिए 30 तक ही चलेंगे हम, बहुत टाइम हो गया। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन अद्वितीय है। 2 क्वेश्चन और देखेंगे। 28 का दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y बराबर 5, और फिर है 4x प्लस 6y बराबर 15। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे तो का हल कैसा है, तो यहाँ देखो 2/4, और इसमें लेंगे तो 3/6, और इसमें लेंगे तो 5/15। देखिए यहाँ से 2 बार में गया, 2 बार में गया, 3 बार में गया, तो इसमें आ गया 1/2, इसमें भी आ गया 1/2, ये आ गया 1/3। तो पहला और दूसरा तो बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। जब आपको a1/a2 बराबर हो जाता है b1/b2 और बराबर नहीं होता है c1/c2, तो ऐसे सेंस में क्या होता है कि एक भी हल नहीं होते। ऐसे समीकरण को हम असंगत समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 10 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन, 2 10 और 20, इसका लसा निकालेंगे, अगर लसा एलसीएम तो आ जाएगा 20, और अगर एचसीएफ निकालें तो ये आ जाएगा 2, और हम लसा और मसा का अनुपात ले लेंगे, यानी लसा बटा मसा, यहाँ से काटेंगे तो 10 ऊपर नीचे 1, यानी 10 अनुपात क्या हो जाएगा 1, तो 10:1 दैट्स योर आंसर। तो हमने आपको 30 नंबर का क्वेश्चन बताया। 31 नंबर भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोसेक थीटा किसके बराबर होता है। तो कोसेक थीटा जो होता है वह 1/sin थीटा के बराबर होता है। उल्टा आपको दिया हुआ भी है, ऑप्शन में है कि कोसेक थीटा बराबर क्या, तो 1/sin थीटा का ऑप्शन है, 1/sin थीटा मार सकते हैं। तो मैं आज का वीडियो यहीं पर आपको रोक देता हूं। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, फिर आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को करना है। मैं आज आपको एक तरह से एग्जांपल बता करके शो करेगा कि कैसे हम क्वेश्चन को क्विट करेंगे और इजी वे में क्वेश्चन को कैसे बनाते चले जाएंगे। जल्दी जल्दी क्वेश्चन भी बनेगा, आपको अच्छा भी लगेगा, आप चार्ज भी हो जाएंगे।